हेलो दोस्तों, मैं पिंटू यादव आपके अपने चैनल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया गया है, आप जानते हैं रेलवे ग्रुप डी का पेपर आ चुका है। रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जो कि आगे वैकेंसीज होंगी 15 मिनट शो मैथ्स के, यानी मैथ्स के 15 मिनट शो में हम देखेंगे एग्जाम के बवाल 5 सवाल, यानी हमको उन 5 टॉपिक के क्वेश्चनों पे बात करना है जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए होंगे। यानी हमें 5 सवाल डेली वो करेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे और आगे आने वाले पेपरों में आने वाले होंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, हम 5 सवाल को करेंगे। अब देखते हैं वो 5 सवाल किस प्रकार के होंगे। देखिए, इसमें लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। यानी हमको इसमें पढ़ना है, इस 5 क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि कितना का लाभ हुआ, कितना का हानि हुआ। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि लाभ हो या हानि हो, हमें अपने क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। कोई भी लाभ हो या कोई भी हानि हो, वो हमारे क्रय मूल्य पर निर्भर करेगा। यदि क्वेश्चन में डिस्काउंट कह देता है, जिसको हम लोग छूट या बट्टा बोलते हैं, तो हमेशा मार्क प्राइस यानी लिस्ट प्राइस, जिसको अंकित मूल्य कहते हैं। बस लाभ और हानि में दोस्तों यही 2 बात ध्यान रखे रहेंगे कि जब भी कोई लाभ होगा या हानि होगा तो हमारे क्रय मूल्य पे होगा, जबकि कोई छूट या बट्टा मिलेगा जिसको डिस्काउंट कहते हैं, वो हमारे अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पे होगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं वो 5 सवाल कौन से हैं जिसको हम लोग करेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो ये कह रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। यानी कि जो वस्तु बेची जाती है उन्हें 9% का लॉस होता है। 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इस पे हमें परसेंटेज बात करना है। 9% का हानि होता है, 30% का लाभ कमाना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हर एक वस्तु अपने आप में, हर एक आर्टिकल अपने आप में 100 होता है। ये हमेशा लाभ और हानि के क्वेश्चन में आप मानकर चलेंगे कि हर एक आर्टिकल अपने आप में 100 होता है। अब हमें कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 9% हानि लॉस यानी हानि पे बेचता है, माफ करिए, तो 30% लाभ यानी 9% हानि में बेचता है 105 रुपए का। तो 9% हानि यानी 100 में 9 निकल जाएगा तो 91 डिनोट कर रहा है 105 को। 91 किसको डिनोट करेगा दोस्तों? 105। हमें करना क्या? 30% का लाभ लेना है। तो 100 की वस्तु थी, 9% हानि यानी 91 पे बेचा तो 105 हुआ। यदि 1 यूनिट की बात निकालेंगे तो 105/91 यही होगा। हमें कमाना कितना है? 30% लाभ, यानी 100 की वस्तु 130 में बेचनी है। कितने बेचनी है? 130 में बेचनी है। जब 100 की वस्तु 130 में बेचनी है तो 130 से करेंगे 105/91 इंटू 130 करेंगे। अब इसको काटेंगे, 13 7 91, 13 धाम 130, 7 से काटेंगे 105 को, 15 7 105, 15 में 10 का गुणा होगा, 15 धाम में 150। कितने आएंगे दोस्तों? 15 धाम में 150। यानी कि हमारा जो वस्तु का 30% लाभ पे यदि बेचना होगा तो 150 रुपए में बेची जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कब? जब वस्तु को 30% लाभ कमाना होगा तब। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक कुर्सी 4200 रुपए में बेची जाती है तो 10% का लाभ होता है। यदि कुर्सी 10% हानि पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। हमसे दोस्तों सेलिंग प्राइस पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। क्या बोला है कि एक कुर्सी 4200 रुपए में बेची जाती है तो 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ यानी आपको अभी बताया गया, अगले प्रश्न बताया कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100 मानी जाती है, 100 होती है, उसमें 10% लाभ लेना है, यानी 110 पे काउंट होना है। हमें क्या दिया है? 110 की क्वांटिटी दिया है 4200। अभी हमारा 4200 है। अब उस वस्तु को हमको 10% हानि तो 110 की वैल्यू 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 420/11। जबकि हमको 10% हानि पे बेचना है तो 10% हानि का मतलब 90 पे मानना है। तो 420/11 इंटू का 90। यदि ये करेंगे, इसका थोड़ा गुणा करना पड़ेगा आपको। 1 0 2 0, 9 दूना के 18, हंसी लगाए 1, 9 चौके 36, 1 37। इसको डिवाइड करेंगे 11 से। जब डिवाइड करेंगे 11 से तो देखिए क्या आएगा, 11 3 33 बचेगा आपका 4 48, 11 चौके 44 बचेगा 4 हो जाएगा 40, 11 3 33 बचेगा आपका 7 हो जाएगा 70, 11 छक्का 66, 34 36 दशमलव पॉइंट में कुछ आएगा, लेकिन यहाँ डाटा देख रहे हैं कोई भी दशमलव पॉइंट नहीं दिया है, यानी पूरे डाटा को पूर्णांक में लेना है, इंटीजर लेना है। 3436 रुपए कितने में बेचना पड़ेगा? 10% हानि लेकर के 3436 रुपए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा कि जो वस्तु बेची जाएगी वो 3436 रुपए में बेची जाएगी। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
एक वस्तु 15% की हानि पर बेची जाती है, यदि वस्तु 450 रुपए अधिक पर बेची जाती तो 15% का लाभ होता। ये देखिए थोड़ा सा अलग प्रकार का है, जो थोड़ा थोड़ा इसका लेवल बढ़ा है। 15% की हानि पर बेची जाती है, यदि वस्तु 450 रुपए अधिक पर बेची जाती तो 15% का लाभ होता। यानी यदि वस्तु हर एक वस्तु अपने आप में 100 होती है, 100 यदि 15% हानि पर बेचेंगे हम तो कितने में बेचेंगे दोस्तों? 85 में बेचेंगे। यदि 100 पे फिर लाभ कितना कमाना है दोस्तों? 15%। यानी 100 की वस्तु हमें 15% लाभ लेकर कमाना है। जब 15% लाभ लेकर कमाना है 115 हो जाएगा। कितने हो जाएगा दोस्तों? 115 होगा। अब देख रहे हैं 85 से 115 आना है, या नहीं कि हमको हानि से लाभ पे पहुंचना है। तो बताइए हानि से लाभ पर पहुंचने के लिए कितने यूनिट हमने बढ़ा? 15 और 15 30 यूनिट बढ़ा। कितने यूनिट बढ़ा? 30 यूनिट। जबकि वास्तव में कह क्या रहा है? 450 रुपए अधिक होते हैं। क्या होते हैं? 450 रुपए। तो जो 30 यूनिट शो कर रहा है वो किसको शो कर रहा है दोस्तों? 450 को। 450 शो कर 30 यूनिट का 450 शो कर रहा है। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 3 से अगर 45 को काटेंगे तो 15, यानी कि एक आर्टिकल 15 हो गया। एक यूनिट का दाम 15 रुपया। हमें पूछा क्या है? तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। आपको बताया गया कि हर एक वस्तु अपने आप पे क्या होगी दोस्तों? 100। अब वस्तु हमारी 100 है, एक यूनिट की वैल्यू 15 है, इसमें 15 से मल्टीप्लाई यदि कर देंगे तो वस्तु की कीमत 1500 हो जाएगी। कितने से हो जाएगी दोस्तों? 1500। यानी वस्तु को हमें 1500 के बेचनी होगी, जिससे कि 15% हानि से वस्तु 15% लाभ पे आएगी। कब? जब वस्तु का कीमत 450 रुपए बढ़ेगा तब। अब ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक साइकिल 4500 रुपए में बेची जाती है, यदि साइकिल 6000 में बेची जाती तो उसका लाभ हानि का 3 गुना हो जाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊंचा हुआ है, बढ़ा है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। अगली वीडियो से आपको कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में कब से किस शिफ्ट में आया है सब यहाँ से लिखा हुआ मिलेगा। टाइपिस्ट थोड़ा सा बिजी थे इसलिए उसको नहीं लिख पाए। अगले वीडियो में हर एक क्वेश्चन में आपको मिला कौन सा क्वेश्चन किस। अब इसमें कह रहा है एक साइकिल 4500 में बेची जाती है, यदि साइकिल 6000 में बेची जाती है तो उसका मूल्य, यानी कि एक ही साइकिल के 2 मूल्य हैं। अब 2 मूल्य है तो हमारा कुछ बेचने पे लाभ हो रहा है और कुछ बेचने पे हानि हो रहा है। तो एक को मान लेते हैं SP1, एक को मान लेते हैं SP2, 2 है। अब CP क्या होगा सर? CP हमको निकालना है। पहला दिया 4500, यानी इस पहला 4500 से दूसरा बेचा जाता है 6000 में। कितने में बेचा जाता है दोस्तों? 6000 में। अब उसने कहा है, अब बताइए अगर क्रय मूल्य ये है इधर, तो क्रय मूल्य अगर 4500 से 6000 में बेचा गया, यानी 4500 हमारा लॉस है, 4500 जो वैल्यू है उसमें लॉस हुआ है, और जो 6000 वैल्यू है उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है। अब उसमें कहा क्या है कि हानि, उसका जो लाभ है हानि का 3 गुना है। इस बात को गौर करना है कि जो लाभ है हानि का 3 गुना, यानी वस्तु अगर 4500 में अगर 1 यूनिट की हानि होती है तो इस पे 3 यूनिट का लाभ होता है। कितने यूनिट का लाभ होता है? 3 यूनिट का। अब वास्तव में देखिए अगर हानि से हम लाभ पे पहुंच रहे हैं तो 1 और 3 दोनों मिलाकर 4 का डिस्टेंस चलना है। 4 डिस्टेंस मतलब 4 यूनिट का काम करना है। तो 1 से 3 जाने के यानी 4 दिया है। 1 से 3 अगर हम जा रहे हैं तो 4 की बातें हैं, और 4 की बातें देख रहे हैं कितने का है? इसे 4500 से होकर कितना गया है? 6000। और यहाँ हानि को कवर करके डिस्टेंस कितना गया? टोटल 4 रुपीज में कितना गया है? 6000। तो 4500 से 6000 होने में कितना हुआ सर? 1500 यूनिट बढ़ा, 1500 रुपए बढ़ा है। तो 4 यूनिट का दाम 1500 बढ़ा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500/4। 1500/4 करेंगे, 1500/4, यानी कि इसमें भाग लगाएंगे। जब इसमें हम भाग लगाएंगे तो 4 3 12, कैरी हो जाएगा 3, 4 7 28, बचेगा 2, 4 5 20, यानी 375। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 375। 1 यूनिट क्या है हमारा? ये है 375 हमारा 1 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू इसमें गुना। अब ध्यान दीजिए, आपका क्रय मूल्य के पास 2 तरीके से जा सकते हैं। या तो बढ़े हुए मूल्य मतलब इसमें प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से हम कुछ कम कर दें। कितना कम करें? 3। या तो जो हमारा लॉस हुआ है उस लॉस वाले में से हम थोड़ा सा बढ़ जाए। कितना बढ़े? 1 की कमी थी, तो 1 की वैल्यू कितना आया है? 375। अब इसमें हम क्या करेंगे? 375 ऐड करेंगे। अब बताइए दोस्तों, पहला जो हमने 4500 में बेचा, 375 उसमें कमी था, उसको ऐड कर दिया तो दोनों का कितना हो जाएगा? 4875। यानी कि हमें साइकिल 4875 रुपये में क्रय करना होगा। साइकिल का जो क्रय मूल्य था 4875। हाँ, ये ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है, ये 4875 रुपये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पुरानी स्कूटर 22,000 रुपये में बेची जाती है, यदि उसे 18,000 रुपये में बेचा जाता तो
तो उसकी हानि लाभ की 3 गुनी हो जाती है, तो स्कूटर का क्रय मूल्य। सेम क्वेश्चन उसी पैटर्न के है। अब इसमें क्या है कि पहले वो 22,000 में बेच रहा है, तो 22,000 में बेचा है तो उसको लाभ हुआ है। अब उसको कह रहा है कि 18,000 में बेची जाती तो उसको हानि हो रही है। कितना हो रही है देखते हैं। इसमें भी 2 मूल्य मिल रहे हैं, इसको सीपी कहते हैं, ठीक है। SP2 SP1, यानी पहले उसने कितना में बेचा है, पहले उसने 22,000 पे बेचा है। कितने पे बेचा है, 22,000। 22,000 को पहले लिखते हैं, पहले उसने बेचा है 22,000 पे, 22,000 रुपया पहला है। दूसरा उसको बेचना कितने में है, 18,000 में बेचना है। कितने में बेचना है दोस्तों, 18,000 में। अब बताइए ये क्रय मूल्य इधर आ रहा है तो माइनस हो रहा है, और एक क्रय मूल्य अगर सेलिंग मूल्य इधर से जाएगा तो यहां पे हमको प्लस करना होगा। अब यही बात ध्यान देना है। दिया कितना है, कह रहा है उसका हानि लाभ की 3 गुनी हो जाती है, यानी कि हानि लाभ की, यदि लाभ 1 हो रहा है तो यहाँ पे हानि हमारे पास 3 हो रही है। लाभ 1 का हो रहा है तो हानि हमारे पास 3 की हो रही है। अब 1 और 3, लाभ से हानि के पास या हानि से लाभ के पास तक अगर डिस्टेंस देखें तो 3 और 1 4 यूनिट का डिस्टेंस है। कितने डिस्टेंस है, 4 यूनिट का डिस्टेंस है। और 4 यूनिट डिस्टेंस है बोला है, और 4 यूनिट डिस्टेंस में ओरिजिनल डिस्टेंस अगर देखिए तो 22,000 से 18,000 हो गया। 22,000 से 18,000 हो गया, यानी कि 4,000 का डिस्टेंस है। यूनिट में 4 और रुपीज में 4,000, तो 4 के वैल्यू 4,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,000, यानी 1,000 रुपये 1 यूनिट की दाम। तो अब बताइए यहां पे 1,000 रुपये 1 यूनिट, तो दूसरा जो SP1 है वो 22,000 है। 22,000 है, यदि उस पे हमको लाभ हुआ है, क्या हुआ है दोस्तों, लाभ। अब लाभ हुआ है तो हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कास्ट प्राइस कम है। कितने का ज्यादा कम बता रहा है यहाँ पे डिस्टेंस यूनिट में, 1 यूनिट का। और यहाँ 22,000 से 18,000 हुआ तो यहाँ लाभ बता रहा है, यहाँ हानि, यानी यहाँ का वैल्यू लॉस को डिनोट कर रही है और यहाँ की वैल्यू प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट को अगर क्रय मूल्य पे आना होगा तो प्रॉफिट से सेलिंग को क्रय मूल्य पे आना होगा, तो जितना प्रॉफिट होगा उसको हम माइनस कर देंगे। उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 22,000 रुपये से हमको 1 यूनिट का माइनस करना है। 1 यूनिट यदि माइनस करेंगे तो 22,000 में से अगर 1 यूनिट आप माइनस करते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू है 1,000, 1,000 निकल जाएगा तो दोस्तों आएगा 21,000 रुपये। कितने आएगा दोस्तों, 21,000। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हाँ तो दोस्तों देख रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस के थे, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और एक जो भी क्वेश्चन लिए गए थे सीधा एग्जाम में बताया गए थे। तो दोस्तों आप लाइक शेयर कमेंट करेंगे, सेशन को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। और आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपका ये वीडियो कैसा लगा, आगे किस प्रकार के आपका वीडियो, आगे किस टॉपिक से 5 सवाल आएंगे। जैसा कि आपको भी दिखाया गया है, जैसा थंबनेल में 15 मिनट शो मैथ्स के, यानी आपको डेली मैथ के 15 मिनट शो चलेंगे जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे। एग्जाम के बवाल 5 सवाल, जैसा कि थंबनेल का नाम है वैसा इसका काम है दोस्तों, एग्जाम के बवाल 5 सवाल, यानी 5 वो सवाल होंगे जो एग्जाम को सीधे क्रैक कराने वाले होंगे। वो एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए होंगे, आगे भी आने वाले होंगे, उसी पैटर्न पे आपको सवाल कराई जाएंगी। हाँ तो इसके बाद आप तैयार रहेंगे हमेशा 15 मिनट शो देखने के लिए। 15 मिनट शो में आपको 5 वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो सीधा पेपर में आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।